वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौरान एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम गणित या मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव नवोदय विद्यालय और जो सीएम स्कॉलरशिप है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना है, जो कि आपको 6 में मिलती है। ठीक है, 6 में उसकी परीक्षा होती है और 8 तक वो स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे और जैसे जैसे मैं प्रश्नों को बता रहा हूं तो आप उन प्रश्नों को नोट करते जाएंगे। इसमें मैं न केवल आपको आंसर बताऊंगा बल्कि उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं कि शून्य है। तो शून्य क्या है? हमारे पास ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, ये इनमें से कोई नहीं। तो 0 इज नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो इनमें से जो आंसर है तो 0 क्या है? होल नंबर है। ठीक है, 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। जो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, वो क्या होता है? 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक चलते हैं। ठीक है, 1 से शुरू होके अनंत तक चलते हैं, ये इन्फिनिट का चिन्ह है। ठीक है, और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, जो इरेशनल नंबर हैं ये क्या होते हैं, ये आप कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या मैं आपको बता चुका हूँ और आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और दोनों इन्फिनिट तक जाती है। ठीक है, अनंत तक ये जाती है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं या अपरिमेय संख्या क्या होती है, आप ये कमेंट में बताएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। उन सभी अभाज्य संख्याएं जो 17 से बड़ी नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं है, का योगफल क्या है? सम ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स व्हिच आर नॉट ग्रेटर देन 17 इज। ठीक है, तो पहले मैं इसका आंसर बता लेता हूं। इसका आंसर है 58, 58। अब 58 कैसे आया, हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है 2 3 5। जो 17 से छोटी जो संख्या है, अभाज्य संख्या है, वो कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। इन सब का योग करेंगे तो 58 आएगा। आप समझ गए होंगे। हो सकता है कि जब आप पेपर दे रहे हो तो तब 17 की जगह 19 हो गया हो, 15 हो गया हो, 21 हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 28 देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे आप। ठीक है, और लाइक अवश्य करें जिससे मुझे पता लग जाए कि आप ने ये वीडियो देखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्त, सम ऑफ द HCF, ठीक है, एंड LCM ऑफ द 45, 60 एंड 75 इच। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका 45, 60 और 75 का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त का आपका योग निकालना है। तो पहले आप इसका HCF निकालिए, फिर LCM निकालिए और फिर उन दोनों को योग कर लीजिए। तो 28 का जो राइट आंसर है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर C 915। ठीक है, 915 है। अब 915 कैसे आया, तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता रखा। पहले आप HCF देख लीजिए। ठीक है, पहले आप इसका HCF निकालेंगे, 45, 60 और 75 का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो HCF निकला, ये निकला 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये संख्या याद रखेंगे, ये HCF 15 निकला। अब आप इसका LCM निकालेंगे, समझ रहे? फिर आपको ये LCM निकालना बता रखा है। ये LCM आपका निकला 900 और HCF निकला 15, तो दोनों का योग हुआ 915। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक ही चिन्ह दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये एक साइन दे रखा है, एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। ये जो चिन्ह है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, व्यक्त करता है निम्न गणितीय संक्रिया में इसका मान है। तो ये स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये ट्राई एंड एरर है, यानी आपको इन चारों को आजमाना पड़ेगा।
ठीक है, तो पहले आप जैसे 7 को आजमाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 7 रखना है और यहाँ पे भी आपको 7 रखना है। तो 7 5 जा 35, ठीक है, 5 तो आ रहा है। ठीक है, जो कैरी हुआ वो 3 या जो शेष रहा वो 3 रहा। तो और 7 7 49 49 और 3, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो यानी 7 नहीं है। फिर आप ऐसे 3 को आजमाएंगे, फिर 9 को आजमाएंगे और फिर जो इसका जो राइट आंसर निकलेगा लास्ट में वो है डी। ठीक है, आप इसको 5 यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखिए। तो फिर देखिए आप 5 5 जा 25 का 5, ठीक है, कैरी 2 और 5 5 जा 25 और 2 7। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल 5 ही इसका जो राइट आंसर है वो है 5। ओके, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको ट्राई एंड एरर वाले कहते हैं। इसमें आपको सबको आजमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। XLIX प्लस LXI का मान होगा, यानी इनका मान कितना होगा। ठीक है, अगर आपने रोमन संख्या आपको आती है तो आपके लिए प्रश्न बहुत ईजी रहा। तो इसका मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा CX होता है। C मतलब क्या होता है 100। ठीक है, L मतलब क्या होता है, L मतलब होता है 50। ठीक है, समझ रहे, और X मतलब L मतलब 50, X मतलब 10। ठीक है, समझ रहे। अब इसका आंसर कैसे निकला ये देख लीजिए आप कि XLIX का मतलब होता है 49 और LXI का मतलब होता है 61। अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CX 110 हुआ। तो 110 को मैंने पहले बता दिया आपको, C को क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। ठीक है, और X को 10 लिखते हैं। तो 110 को क्या लिखेंगे CX लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको जो रोमन नंबर है वो भी सीख लेना चाहिए कि 1 को क्या कहते हैं और ऐसे 100 को से लेकर और 500 तक आपको पता हो जाना चाहिए कि किसको क्या, किस संख्या को क्या कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपने क्वेश्चन संख्या 30 तक आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। थोड़ा सी चकराने वाला प्रश्न था। -20 डिग्री सेल्सियस, आपने थर्मामीटर देख रखा होगा, अगर उसमें -20 डिग्री सेल्सियस है, माइनस भी है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, तथा 100 डिग्री, यानी ये इसमें कोई चिन्ह नहीं दे रखा तो ये प्लस है, का अंतर क्या होगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द -20 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न को आप एक तो गणितीय तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर जो आपको जो रेखा वाला सवाल होता है, यहाँ पे 0 होता है, इधर को प्लस होगा। अगर आप इसमें करेंगे, इसमें गणितीय संक्रियाएं करेंगे, ठीक है, और इधर को क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो तब भी आप देखेंगे। ठीक है, अगर आप इसको अपनी कॉपी में निकाल लेते हैं तो तब भी जो आंसर आएगा 120 डिग्री इसमें डिफरेंट आएगा। ठीक है, डी इसका डिफरेंट रहेगा। अगर इसको गणित के हिसाब से करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 100 डिग्री और अंतर पूछ रहे हैं तो मतलब माइनस, और कितना घटाना है -20, तो ये घटाएंगे। जैसे हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो माइनस माइनस का क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, गणित में सूत्र, गणित के जो सवाल हैं तो उसमें माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का जो प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, तो जो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा और 120 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकते हैं जब आप पेपर दें, लेकिन अगर आप ये समझ गए हैं तो आपके लिए कोई भी सवाल करना मुश्किल नहीं होगा इस प्रकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्मृति कथक की कक्षाओं के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, यानी एक सप्ताह में कितने दिन जा रही है 3 दिन ही जा रही है। उसकी प्रत्येक कक्षा कितने मिनट की हो रही है 50 मिनट की हो रही, यानी एक सप्ताह में वो कितने दिन जा रही है, कितने मिनट पढ़ रही है, तो 1 घंटे 50 मिनट की उसकी कक्षाएं हो रही हैं। वह 3 सप्ताह में कितने समय नृत्य करेगी, नृत्य सीखेगी। तो यानी आपको एक हफ्ते में 3 दिन 50 मिनट, यानी 150। अब 150 को आप क्या कर लेंगे, 150 को हफ्ते में, एक हफ्ते में सीखती है वो 150 मिनट, तो 3 हफ्ते में सीखेगी वो कितने 450 मिनट। अब 450 मिनट को वो क्या करेंगे, आप इसको, चूंकि यहाँ 450 मिनट तो कहीं लिखा है, यहाँ तो घंटे में लिखा है, अब इसको आप 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब 60 से क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो मिनट में आया, अब इसको हमको घंटे में बदलना है। समझ
समझ रहे हैं। घंटे में बदलने के लिए 1 घंटे में क्या होते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए 7 घंटे 30 मिनट। यहाँ पे मैंने, आई होप कि आपने समझ लिया। अगर नहीं समझा तो मैंने ये सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको भी नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि स्मृति एक सप्ताह में नृत्य सीखती 3 दिन, प्रत्येक कक्षा होती है 50 मिनट की, तो 1 सप्ताह में सीखा नृत्य बराबर 150 मिनट, 3 सप्ताह में सीखा नृत्य बराबर 450 मिनट। घंटे में बदलने पर 450 भागा 60, तो आंसर आया 7 घंटे 30 मिनट। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। आई होप अब आपने प्रश्न को समझ लिया है। अगर नहीं आया है समझ में तो अब आप कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। रोहित ने बाजार से 3 सही 3/4 किलोग्राम आलू तथा 1 सही 7/8 किलोग्राम प्याज खरीदा, तो सब्जियों का कुल भार आपको बताना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 5 सही 5/8 किलोग्राम। अब इतना कैसे आया, चलिए देख लेते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप सॉल्यूशन को अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम, ये प्रश्न है कि 3 सही 3/4 धन 1 सही 7/8 को आपको जोड़ना है। आप इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते, पहले आप इनको क्या करेंगे, विषम भिन्न बनाएंगे। आई होप कि आपको विषम भिन्न बनानी आती होगी। तो विषम भिन्न अगर नहीं आती तो विषम भिन्न हम इसकी देख लेते हैं। तो आप इसको 4 गुणांगे 3 धन 3/4 कर देंगे, 4 × 3 + 3/4, तो ये हो जाएगा 4 × 12 और धन 3 15/4, ठीक है। तो ये इसलिए ये 15/4 आया। इसकी आप स्वयं बनाएंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद इनको ऐड करेंगे और लास्ट में जो ये आंसर आएगा ये आंसर आ जाएगा 5 सही 5/8, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपने समझ लिया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। यदि 12.5 12.5 डिवाइडेड बाई पी बराबर या इक्वल टू 125, यानी 12.5 भागा पी बराबर 125 है, तो पी का मान क्या होगा, ठीक है। आपको इसमें पी का मान निकालना है। तो पी का मान, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने पूरी प्रक्रिया दे रखी कि पी बराबर 0.1 कैसे आया, ठीक है। आप इस पूरी प्रक्रिया को नोट कर लेंगे तो आपको ये आपका ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है संख्या, ये आपको ये संख्या दे रखी है। इसमें आपको 4 तथा 2 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। पहले आपको 4 का स्थानीय मान निकालना है, फिर आपको 2 का स्थानीय मान निकालना है और फिर इनका अंतर यानी उसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। अब डी कैसे आया, यहाँ पे आप देख लेंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले आप संख्या लिख लेंगे, तो इस संख्या में 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक है। और 4 का स्थानीय मान 40,000 हो जाएगा, समझ रहे। स्थानीय मान में आप 4 तो यहाँ पे लिख लेंगे और उसके आगे जितने शून्य हैं वो आप यहाँ के लिख लेंगे, उसके आगे लिख लेंगे और उसके बाद अंतर बताना है, यानी उसमें से 40,000 में से 2 घटाना है, तो ये आपका राइट आंसर आया, ठीक है। अब आप के लिए जो काम होगा, होमवर्क होगा, आप 8 का स्थानीय मान बताएंगे, 7 का स्थानीय मान बताएंगे, ठीक है। फिर 8 के स्थानीय मान में से 7 के स्थानीय मान का घटाएंगे यानी अंतर बताएंगे और वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना हुआ, ठीक है। ये आपके लिए SW हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में x का मान आपको बताना है। तो आपके पास क्या है, 15/18 इक्वल टू x/6, यानी 15/18 बराबर x/6। तो ये कैसे निकला, तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है 5 है। अब 5 कैसे आया, मैं यहाँ पे आपको, ये समतुल्य भिन्न है, तो समतुल्य भिन्न निकालने का एक तरीका ये भी है, ठीक है, कि 15/18 बराबर x/6। तो इसमें भी आप 3 का भाग दे देंगे और इसमें भी 3 का भाग दे देंगे, तो ये भिन्न आ गई, ठीक है। एक और तरीका है, आप इनका वज्र गुणा कर देंगे, समझ रहे हैं। तो वज्र गुणा में क्या करेंगे आप इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 × x इक्वल टू 15 × 6।
तो ये हो जाएगा 18x, आप इसको नोट करते रहे हैं, इक्वल टू 15 छके 90। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हाँ 19/18। ठीक है, अब 18 1 जा 18 और 18 5 जा 19। तो ये 5 ये दो तरीके से निकल सकता है। इस सवाल को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो मैंने ये लिखा है ब्लैक पेन से, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और वज्र गुणा करके भी ऐसे निकाल सकते हैं आप। समझ गए आप? तो आप दोनों तरीके 36 के दोनों तरीके आप नोट कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है 20 सेंटीमीटर एक पतले तार से आयत बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा आपको घुमा रखा है। 20 सेंटीमीटर पतले तार से एक आयत बना दिया। ठीक है, अब ये तार क्या है? परिमाप है। ठीक है, अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, आयत की जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो यानी 20 सेंटीमीटर इसका क्या है? परिमाप है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी एक भुजा तो आपको दे रखी है, अब एक भुजा आपको निकालनी है और तब जाके आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है ए 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इतना कैसे आया? तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, सिर्फ वो चकराने के लिए कहा था कि 20 सेंटीमीटर, एक्चुअली में वो क्या था? आयत का परिमाप था। तो आयत का परिमाप क्या है? 20 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई बराबर 20। अब यहाँ पे 2 लंबाई आपको दे नहीं रखी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर बराबर 20, लंबाई धन 4 बराबर 20 भागा 10। ठीक है, ये 2 हो रखा है ना। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली 10 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप इसको ज़रा ठीक कर लेंगे, यहाँ पे इसको 10 नहीं करेंगे बल्कि इसको क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर करेंगे। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया है। बच्चे, तो ये आया 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर में आप जो चौड़ाई है उसको घटा देंगे तो लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, लंबाई गुणागे चौड़ाई, तो 6 गुणागे 4 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हैं? सिर्फ आप इसकी जगह जो ये 10 लिख दिया है, इसकी जगह आप 2 लिख देंगे। ये 2, ये वाला 2 वहाँ आ गया। समझ रहे हैं? इसको आप ठीक कर लेंगे। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आसान प्रश्न है। अंग्रेजी वर्ण H में हम कौन सा कोण देखते हैं? अब H में हम कौन सा कोण देखते हैं? सारे समकोण हैं। ये सारे कोण क्या हैं? समकोण हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। पूरे सभी राइट एंगल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। सुभाष ने अपने दोस्त से 9,588 रुपीज़ 9,588 रुपये उधार लिए। कितने रुपये उधार लिए? 9,588। हम यहाँ पे लिख देते हैं 9,588 रुपये उसने उधार लिए। ठीक है, अगले 6 महीने बराबर किस्तों में चुकाने। कितने महीने में चुकाने उसने? 6 महीने में चुकाने। ठीक है, हर महीने पैसे वापस करने, प्रत्येक माह उसके द्वारा वापस की जाने वाली धनराशि। तो ये ऐसा कर लेंगे इसको। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे। अब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बी। 39 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब ऐसा कैसे आए? ये तो मैंने आपको ट्रिक्स बता दी, लेकिन अगर हम चूंकि समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप पूरी विधि से करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको। सुभाष ने रुपीज़ लिए उधार, कितने? 9,588। कितने समय में उसको चुकाना है? 6 माह में। तो आप क्या कर देंगे? 1 माह में वापस की गई धनराशि बराबर इसको आप बट्टे में लिख लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा 1,598। ठीक है, तो ये ऐसा, इसको अगर आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये विधि से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, हम इसी प्रकार के 2-4 सवाल और करके एक वीडियो बनाएंगे। ओके, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 40 देखें, आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। रवि प्रतिदिन एक पुस्तक के 20 पृष्ठ पढ़ता है। एक दिन में कितना पृष्ठ पढ़ता है वो? 20 पन्ने पढ़ता है।
फरवरी 2024 में उसके द्वारा पढ़े गए पुस्तकों की संख्या। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि फरवरी 2024 क्यों लिखा, 24 क्यों लिखा, क्योंकि फरवरी 2024 में जो फरवरी जाएगा वो 29 डेज का होगा। ठीक है, यानी 2024 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर में फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर में फरवरी में एक दिन, और जो साल होता है 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं, जिस सन में 4 का भाग पूर्ण जाता है, जैसे हम इसी को देख लेते हैं। 2024 को आप देखिए तो 4 5 जा 20। ठीक है, अब 2 डाउन के यहाँ 0, 4 डाउन के 4 6 जा 24, यानी शेष कुछ भी नहीं रहा। तो ये क्या है, लीप ईयर है, समझ रहे। तो लीप ईयर निकालने के लिए आपको उससे 4 से भाग देना है। ठीक है, और लीप सेंचुरी निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें 400 से भाग देंगे। ठीक है, कोई भी सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है, जैसे सन 2100 लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तो इसको चेक करने के लिए हम 4 से भाग नहीं देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। ठीक है, और कोई सन निकालने के, जैसे इसको निकालना तो इसके लिए 4 से भाग देंगे, या 2025 को हम 4 से भाग देंगे और देखेंगे अगर शेष नहीं रह गया है तो लीप ईयर है। ठीक है, शेष रह गया तो लीप ईयर नहीं है, और शेष नहीं रहा तो लीप ईयर है। ठीक है, चलिए ये तो आपने समझ लिया। अब कितने दिन करने, आप 29 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आता है वो इसका राइट आंसर होगा। तो 40 का जो राइट आंसर है वो है सी, 580। ओके, इसमें सिर्फ लीप ईयर वाला ही चीज़ें थी, बाकी तो ये आसानी प्रश्न था। किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है। तो वृत्त से अंदर बीचों बीच जाने वाली इसको क्या कहते हैं हम, व्यास। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, पृथ्वी में भी अक्षांश और देशांतर होते हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि जो इस प्रकार की रेखाएं पृथ्वी में जाती है उसको क्या कहते हैं, और जो नीचे को आती हैं इनको क्या कहते हैं, किनको अक्षांश कहते हैं और किनको देशांतर कहते हैं, समझ रहे। तो जरा आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको आता है, नहीं आता तो आप पूछेंगे, मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो इसमें से प्रथम संख्या का वर्गमूल क्या होगा। पहले आपको तीनों क्रमागत संख्या निकालनी है और उसकी जो प्रथम संख्या है उसका वर्गमूल भी आपको निकालना है। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है बी, 2। अब 2 कैसे आया, इसका पूरा सॉल्यूशन देख लेंगे आप। ठीक है, वहाँ तो आप दूसरे प्रकार की ट्रिक्स उसको ही बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे आप पूरी जो विधि है उससे लिखेंगे। वहाँ तो आप क्या करेंगे कि 15 है तो 3 क्रमागत संख्याएं 4, 5 और 6 होगी। ठीक है, 6, 4, 10 और 5, 15। वहाँ तो ऐसे निकालेंगे। अब फिर आप 2 का अंडर रूट कर देंगे, तो वहाँ तो ये ट्रिक्स हो गई और 2 आपका आंसर आ गया। लेकिन चूंकि समय आप सॉल्व करें तो आपको पूरी विधि आनी चाहिए, समझ रहे। तो एक जो पहली क्रमागत संख्या उसको मान लेते हैं हम x, दूसरी क्रमागत संख्या को मान लेते हैं x+1 और तीसरी क्रमागत संख्या को मान लेते हैं x+2। तो इनका जोड़ आया 15। ठीक है, फिर हमने x को जोड़ लिया, 1x, 2x और 3x, तो हो गया 3x और 1 + 2 तो 3। ठीक है, ये समझ गया आप कि ये 3x कैसे आया। तो यहाँ पे 1x, 2x और 3x, तो ये आया 3x। ये 3 कैसे आया, तो 1 + 2 तो 3 आ गया। तो 3x + 3 = 15। तो 3x बराबर क्या हुआ, हम 15 में से 3 को घटाएंगे तो 12। ठीक है, अब हम x का मान निकालेंगे, तो 12/3 = 4। तो पहली संख्या क्या आई, 4। तो आपको इतना ही करना था कि प्रथम संख्या का वर्गमूल निकालना, तो आप प्रथम संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। चूंकि समय सॉल्व कर रहे हैं आप, तो दूसरी संख्या भी देख लीजिए। दूसरी संख्या क्या थी, x का मान 4 निकल गया। तो दूसरी संख्या थी x+1, तो उसमें +1 जोड़ देंगे तो पहली दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या में +2 करेंगे तो तीसरी संख्या 6 आ गई। तो ये आ गया 4, 5 और 6। ठीक है, इन तीनों का जोड़ 15 होता है और प्रथम संख्या का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, ये आप इसको भी नोट कर लेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे पूरा विजुअल हो रहा है, तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा प्रश्न को नोट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। 240 या 240 का 80% और 40 का 35% से कितना अधिक है। समझ रहे, पहले आप उनका परसेंटेज निकालेंगे।
तो आप पहले 240 का परसेंटेज ऐसे निकालेंगे, 240 गुणांगे 80 बटे 100 माइनस 400 गुणांगे 35 बटे 100। आप इसको काटेंगे तो ये इसका 52 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, आप सॉल्यूशन भी नोट करते रहें, प्रश्न तो आप नोट करें, सॉल्यूशन भी आप नोट करें। ठीक है, और विधि अवश्य समझ लें। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। आपको ये संख्या दे रखी 2/1000, 2/100, 2/10 और 2 का दशमलव है। ठीक है, पहले आप इसको योग करेंगे और फिर इसका दशमलव निकालेंगे। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है डी। अब कैसे आया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, पहले लास्ट वाली संख्या देखिए, लास्ट वाले में सिर्फ 2 ही लिखा है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में उसके नीचे 2/1 लिख देंगे। कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर इनको डिवाइड कीजिए आप। तो डिवाइड करके 2/1000 को कितने दशमलव में बदलेंगे, तो 0.002 आया। इसको बदलेंगे तो ये इतना आया, इसको बदलेंगे तो इतना आया, और ये तो अगर इसको भी बदलेंगे तो ये 2 पूर्णांक की आई। फिर इन सबको ऐड करेंगे तो राइट आंसर ये है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी विधि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक संख्या का आधा 45, यानी संख्या का आधा 45 है, तो ये संख्या कितनी है। अगर इसका आधा 45 है तो ये 2 बराबर ये संख्या कितनी है, 90 है। जो संख्या है वो 90 है। उस संख्या का 1/3, अब 90 का 1/3 निकालो। पहले तो आपको इसको 2 से गुणा करना है, क्योंकि आधा पूछ रहा है। तो पूर्ण संख्या कितनी है, पूर्ण संख्या 90 है। अब संख्या का 1/3 निकालना है, तो 1/3 क्या होता है, 1/3। तो 90 गुणा गया 1/3, तो कितना आंसर आया, 30। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर इसका 1/4 निकालना था तब क्या करते, या 1/6 निकालना था तब क्या करते। ठीक है, आप 1/4 भी निकाल के देखिए और 1/6 भी निकाल के देखिए। ठीक है, अगर आपका बिल्कुल सही आ रहा है तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। ठीक है, हो सकता है दशमलव में आए, लेकिन प्रश्न आंसर तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 60 मीटर परिमाप 60 मीटर परिमाप वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है। यानी एक वर्ग, ये क्या है, एक वर्ग है जिसका परिमाप कितना है, यानी उसकी ये सब जोड़ेंगे तो 60 मीटर है। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो है ए। अब 225 स्क्वायर मीटर कैसे आया। ठीक है, 225 स्क्वायर मीटर कैसे आए, वर्ग मीटर कैसे आया, तो हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, जो उसका सूत्र होता है 4 गुणा गया भुजा। ठीक है, तो यानी 4 गुणा गया भुजा बराबर 60 मीटर। ठीक है, क्योंकि परिमाप पहले ही दे रखा है, तो 4 गुणा गया भुजा बराबर 60 मीटर। तो भुजा बराबर 60 भागा 4 बराबर 1 भुजा कितनी आई, 15 मीटर। यानी वर्ग की एक भुजा, लंबाई उसकी 15 मीटर और चौड़ाई भी उसकी 15 मीटर। ठीक है, चूंकि वर्ग है तो चारों भुजाएं उसकी क्या होंगी, ये भी 15 मीटर हो जाएगा और ये भी 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 दूना 30, 15 45 और 15 चौको 60, तो बिल्कुल सही हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, तो 15 का स्क्वायर करेंगे आप। ठीक है, या 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर आ गया 225 स्क्वायर मीटर। तो ये इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 46 भी समझ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, आप इनके देखिए, इनके सबके क्या है, अंश समान है। ठीक है, और हर क्या है इसका 5 है। तो जो रूल है कि यदि अंश समान हों तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। तो डी इसका राइट आंसर है। जो मैंने बोला उसको आप ध्यान से सुने। ठीक है, अंश के समान होने पे जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया। तो डी इसलिए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सीधा रूल अप्लाई कर देना था उसमें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, यानी अंतर माने आपको घटाना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99। अब इसको इसमें से माइनस कीजिए तो 48 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 901। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। ₹12,000
12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी आपको मूलधन है जो वो क्या दे रखा है 12,000, दर क्या है 5% और जो समय दे रखा है वो है 3 वर्ष। ठीक है, अब आपको इसका क्या करने का साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ए इसका राइट आंसर है 1800। इसका जो ब्याज होगा साधारण ब्याज होगा 1800 होगा। अब कैसे होगा ये देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणांगे दर गुणांगे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 12,000 रुपये, जो दर है वो 5% और समय क्या है 3 वर्ष। अब आप इसको बटे 100, अब 2 शून्य शून्य कटा, शून्य शून्य कटा। ठीक है, अब आप 120 गुणांगे 5 गुणांगे 3 कर लेंगे। ठीक है, 120 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो जो राइट आंसर आएगा 1800 आएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप कि आपने समझ लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं और ये आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। एक त्रिभुज के कोण, यानी पहले आप त्रिभुज देख लीजिए, ये त्रिभुज बना, इसके जो कोण हैं वो 1:2:3 में है, 1:2:3 में है ये। ठीक है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा समझ रहे हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो उसके जो अंतः कोण है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा, चाहे वो समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, लेकिन उसका जो टोटल जो तीनों अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री ही होगा। समझ रहे, ये तो रूल है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 50 का आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जो सबसे छोटा कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ठीक है, हम मानते हैं कि जो 1:2:3 दे रखा है, तो माना x प्लस 1 अनुपात को हम x मानते हैं, 2 अनुपात को हम 2x मान लेते हैं, 3 अनुपात को हम 3x मान लेते हैं, बराबर 180 डिग्री। अब इनको सबको जोड़ेंगे हम, x x x तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, ये x है, ये 2x है और ये 3x, तो ये हो गया 6x। 6x इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो x बराबर 180 भागा 6 बराबर 30 डिग्री। जो सबसे छोटा कोण है वो 30 डिग्री का है। तो यानी x का मान कितना निकला 30 डिग्री, 2x का मान निकलेगा 60 डिग्री और 3x का मान निकलेगा 90 डिग्री। तो ये आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 50 समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपने इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन देखे और मैं आशा करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चन नोट किए होंगे और सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं वहाँ भी उसका जवाब दूंगा। स्टूडेंट, आपने 25 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और सारे समझ भी लिए, और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी जो आगामी परीक्षा हैं उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।